बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला कायनात से बहुत मोहब्बत करते थे और आपको अपनी जान कहते थे, अपना भाई कहते थे, अपना वसी कहते थे और अपना गोश्त कहते थे। एक दिन कहा, ए अली, दो शख्स बड़े ही बदतरीन हैं। एक वो कि जिसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कूंचें काटी, और दूसरा वो जो तेरे सर पर वार करेगा और तेरी दाढ़ी को खून से रंगीन करेगा। वक्त गुजरता रहा, मौला अली इंतज़ार करते रहे कि कब वो वक्त आएगा कि जिसकी बिशारत मेरे नबी ने मुझे दी है। 19 रमज़ानुल मुबारक को मौला अली नमाज फजर से पहले नवाफिल अदा कर रहे थे तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने अपनी तलवार से आपके सर पर वार किया, आपकी दाढ़ी को खून से रंगीन कर दिया। तो आपने कहा, रब्बे काबा की कसम है, आज मैं कामयाब हो गया। आपको दूध पेश किया गया तो आपने कहा कि मेरे दुश्मन को पिलाओ, मेरे कातिल को पिलाओ, क्योंकि इसको मुझसे ज़्यादा प्यास लगी है। मौला अली के बेटे हज़रत हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज फजर की इमामत करवाई और अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को पकड़ लिया गया। तो मौला अली ने नसीहत की कि देखो, मेरे कातिल को एक ज़रब लगाकर कत्ल करना, इस पर जुल्म न करना, इसके हाथ पांव मत काटना और इसकी लाश को पामाल न करना। देखो, मौला अली इस हालत में भी अपने कातिल का कितना एहसास कर रहे हैं, तो जो उनका अपना होगा उसके साथ कितना प्यार करते होंगे। तो खैर, 21 रमज़ानुल मुबारक को आपने जामे शहादत नोश फरमाई तो उससे अगले दिन इमाम हसन ने खुतबा दिया कि लोगों, क्या तुम जानते हो कि कल तुम में से कौन सी हस्ती शहीद हो गई? वो हस्ती शहीद हो गई जिसके दाएं और बाएं जिब्राइल और मिकाईल रहा करते थे। तो 21 रमज़ानुल मुबारक आ रही है, मौला अली की शहादत हुई, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बारगाह में अकीदत का नजराना पेश किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व अज़कार करके उनकी रूह को पेश किया जाए, क्योंकि वो उसकी जान थी जो सारी कायनात की जान थी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।